परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि एक बार फिर से हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम एक और दिन में पाए जाते हैं कि परमेश्वर आज की शाम फिर से हमसे बातचीत करे। हालेलुया। सच में ये मुबारक दिन है क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन मुझे और आपको अपना मन्ना दे रहा है, प्रतिदिन मुझे और आपको रोटी खिला रहा है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाता है। और मैं और आप धन्य लोग हैं कि हम प्रतिदिन रोटी खा रहे हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन हमें सींच रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो आज शाम फिर से मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेके आया हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़े धैर्य से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो रहे हैं। बिलीव करता हूं कि जब आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं तो आपका जीवन और बढ़ोतरी में आएगा और ग्रोथ में आएगा और आत्मिक उन्नति आपकी होगी। हालेलुया। आज एक चीज आपके सामने रखता हूं। एक प्रश्न है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या देखना चाहते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन के भीतर क्या देखना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ तो ऐसा है जो यीशु मसीह चाहते होंगे मेरे और आपके जीवन में दिखाई दे, और कई बार वो चीजें दिखाई नहीं देती। आज एक जगह से मैं आपके लिए पढ़वा रहा हूं और हम इस पूरे पैरा में उन चीजों को देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या चाहता है। निकालिएगा परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उससे 5 से 13 वचन के बीच। और आप सब बहुत अच्छे से इस जगह से वाकिफ होंगे। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक सूबेदार के विश्वास के विषय में। एक सूबेदार जो यीशु के पास आता है और वो यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती करता है, और उसकी विनती थी कि उसका जो एक सेवक है वो लकवा के रोग से ग्रसित था और वो उसके पास आकर विनती करता है कि यीशु मसीह उसे चंगा करे। आप सबने पढ़ा है ना। आज इसी अध्याय में से मैं आपके बीच में रखूंगा कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में क्या चाहते हैं। हालेलुया। पहली चीज जो यीशु मसीह आपकी लाइफ में चाहते हैं, यदि आप पढ़ेंगे 8 अध्याय के 5 से 7 वचन को तो आपको पता चलेगा। लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये एक सूबेदार व्यक्ति है, एक अधिकारी है, और ये अधिकारी होने के बावजूद भी किस बात की चिंता कर रहा है। आपको मालूम, ये अपने सेवक के लिए, एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए, एक कर्मचारी के लिए यीशु के पास आया है और यीशु के पास स्वयं आकर विनती कर रहा है। चाहता तो किसी को भेज सकता था, पर बाइबल बताती है कि ये व्यक्ति स्वयं, ये जो सूबेदार है, ये स्वयं यीशु के पास आकर विनती कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? अपने परिवार के सदस्य के लिए नहीं कर रहा। किसके लिए कर रहा है? अपने सेवक के लिए। पहली चीज जो यीशु मसीह आपके भीतर चाहते हैं वो है हार्ट ऑफ कंपैशन, एक तरस से भरा हुआ हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम। हालेलुया, है ना। तरस से भरा हुआ हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम परमेश्वर डिमांड करते हैं कि आपके अंदर होना चाहिए। जब ये सूबेदार जो एक अधिकारी था, जब ये यीशु के पास आता है, आपको मालूम यीशु मसीह तुरंत उसको कहते मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्या देखा यीशु ने उसके भीतर?
यीशु मसीह ने देखा कि एक अधिकारी व्यक्ति है और फिर भी इतना नम्र है कि अपने सेवक के लिए मुझसे विनती करने आया है। हालेलुया, है ना। और खुद आकर यीशु के पास आकर कह रहा है कि तू चल, मेरे यहां पर मेरा सेवक है जो लकवा रोग से ग्रसित है, वो बीमार है और तू उसे चंगा कर, वो दुखी पड़ा है। अब सोचिए कितना अद्भुत ये व्यक्ति है, एक अच्छी रैंक पर है, एक अधिकारी है, इसके लोग नीचे रहते हैं, लोग इसके अधीनता में रहते हैं, उसके बावजूद भी ये अपने सेवक की चिंता करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा, ये खुद कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और लोग मेरे अधीन हैं। मैं एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को आ तो वो आता है। इसका मतलब क्या है? ये एक अधिकार में है और ये जानता है मैं किसी को भेजूंगा तो वो चला जाएगा, मेरा काम मना नहीं करेगा। पर ये एक तरस से भरा हुआ व्यक्ति है और तरस इसके हृदय में किसके लिए है? अपने सेवक के लिए। जब हमारे लोग अधीनता में होते हैं ना, जब हमारे नीचे लोग काम करते हैं तो हम बहुत बड़े बॉस बनते हैं, हम बहुत बड़े अधिकारी बनना आरंभ कर देते हैं। हम दीनता को भूल जाते हैं, तरस को भूल जाते हैं कि वो भी हमारे समान एक मनुष्य ही है। भले आज मैं ऊंचे पद पे हूं, मैं ऊंची पदवी पे हूं, पर वो भी मनुष्य ही है और मेरे समान ही है। और जाने अनजाने हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते, हम एक दूसरे पे तरस नहीं खाते, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। आज संसार में ये हो रहा है। आज लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ अपना काम निकालते हैं। मैंने कल बात करी थी, कल मैं परमेश्वर के कलाम से बोल रहा था कि इस बदलते हुए संसार में एक है जो नहीं बदलता और वो है आपका खुदा। वो तरस, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है और उसकी करुणा कभी नहीं हटती आपके ऊपर से। आप सोचिए, अब ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है। अब ये चीज वो जब किसी मनुष्य के अंदर देखता है तो उसका मन अट्रैक्ट होता है, उसका दिल अट्रैक्ट होता है आपकी ओर। आपको मालूम आप किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं? मुझे बताइएगा, आप किसकी ओर खिंचते हैं? जब कोई व्यक्ति जो आपके समान है, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर, जिसका कैरेक्टर आपसे मिलता जुलता होता है ना, आप क्या करते हैं? आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप हमेशा उससे मिलेंगे और कहेंगे इससे मेरी जमती है, इससे मेरी पटती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मेरी तरह है। होता है ना मित्रों में, दोस्तों में, कि इसकी तो मेरे से बहुत पटती है। हम कहते हैं अरे इन दोनों की बहुत पटती है। क्यों पटती है भाई? क्योंकि उन दोनों की बातें, उनकी चीजें मेल खाती हैं। खुदा के लोगों, यीशु मसीह आपकी लाइफ पे अट्रैक्ट होगा, आपके निकट रहेगा, पता है तब जब आपका नेचर उसके नेचर से मैच करेगा। कैसे? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो आपके अंदर देखना चाहता अपने स्वभाव को, वो देखना चाहता है कि आपका स्वभाव बिल्कुल उसकी तरह हो। मैंने कहा यीशु मसीह क्या देखना चाहता आपके भीतर? तरस से भरा हुआ हृदय और प्रेम से भरा हुआ हृदय, लोगों के प्रति प्रेम। आपको मालूम ये यीशु का स्वभाव था जो वो इस सूबेदार के अंदर देख रहे थे। वो सेवक के लिए विनती करने आया और आपको मालूम आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर उतर आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या मैचिंग है? एक स्वर्ग छोड़ के आ रहा है कि आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है। आप पाप में हैं, आप तकलीफ में हैं। आपको मालूम इसका सेवक दुखी तो था, इसका सेवक तकलीफ में तो था और ये तरस से भरकर यीशु के पास जाता है कि तू उसे चंगा कर दे। और आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का ऐशो आराम छोड़कर नीचे उतर आया। किस लिए? क्योंकि उसने आपके दुख पे दृष्टि करी, उसने आपकी पीड़ा को देखा, उसने देखा कि आप भी दुख से पीड़ित हैं, आप भी पाप से पीड़ित हैं, और इसलिए वो उतर आया। और इसलिए सूबेदार मैच कर रहा है। हालेलुया। और यही प्रभु आपके अंदर भी चाहता है, खुदा के लोगों, कि आप भी एक तरस वाला हृदय रखें। आप बाइबल उठा के देखिएगा, आपको मालूम अधिकतर जो चंगाई हुई है, बाइबल जगह जगह बताती है। यीशु मसीह ने देखा, कोढ़ी को देखा, अंधों को देखा, लंगड़ों को देखा,
और एक वर्ड वहां पे यूज किया गया कि वो तरस से भर गया। वो तरस से भर गया। यीशु ने जाना, जब तरस खाया तो यीशु के हार्ट जो था वो उस व्यक्ति के प्रति पीड़ा से भर गया, तरस से भर गया, और उसने उसको छुआ और वो चंगा हो गया। बाइबल कहती है, कोढ़ी जो यीशु के पास आता है, बाइबल क्या कहती है उसके विषय में? यीशु मसीह तरस से भर गए, यीशु मसीह दया से भर गए। और जब यीशु तरस से भरता है तो पता है क्या होता है? उसका हाथ आपके जीवन के लिए बढ़ना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। पहली चीज है, यीशु मसीह चाहता है कि जैसा उसका स्वभाव था, वो तरस से भरता था लोगों के लिए, वो तरस से भरकर विनतियां करता था, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, वो चाहता है कि आप भी उसी की तरह बने। वो देखना चाहता है अपनी संतानों के भीतर कि उनका हृदय भी तरस से भरा हुआ हो, उनका हृदय भी एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरा हुआ हो। पर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हालेलुया। हमें तो बड़ा आनंद आता है कि हम एक दूसरे को श्राप दे दें, हम एक दूसरे को कर्ज करें, हम एक दूसरे को बुरा भला बोलें, है ना? अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे कार्य क्षेत्र में कोई बीमार भी है तो हम उसकी सुधि तक नहीं लेते, हम उसकी तकलीफ की ओर ध्यान भी नहीं देते। हमें तो अपना काम चाहिए, होता है ना? हमें तो अपने वर्क से मतलब है, हमें काम से मतलब है। पर खुदा का स्वभाव ऐसा नहीं, और इसलिए वो चाहता है आपका भी स्वभाव ऐसा ना हो। आपके अंदर तरस का आत्मा होना चाहिए, आपके अंदर तरस होना चाहिए आपके हृदय में, और आपके अंदर प्रेम होना चाहिए प्रभु के लोगों के प्रति। हालेलुया। जैसा इस सूबेदार के भीतर पाया जाता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह आपके अंदर क्या देखना चाहता है? पता है दूसरी चीज है, यीशु मसीह चाहता है कि आप उसे एक अधिकारी के रूप में देखें। पढ़िएगा बहन इसका 8 अध्याय और 8 से 9 पद, क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। सुनिएगा ये क्या कह रहा है सूबेदार। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करता हूं, तो सूबेदार ने क्या उत्तर दिया? सुनिएगा, लिखा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। अब कितना शॉकिंग है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और चंगा करूंगा, पर यह व्यक्ति एक अद्भुत बात कह रहा है यीशु मसीह से, और कह रहा है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। पता है क्या देखा इसने यीशु मसीह के अंदर? जो शायद इजराइल जो वहां यीशु के साथ चल रहे थे, वो लोग इसके अंदर नहीं देख पाए, वो यीशु मसीह के अंदर उस बात को नहीं देख पाए, पर इस व्यक्ति ने यीशु के अंदर वो बात देखी। पता है क्या? ये देखा कि यीशु मसीह एक अधिकार को कैरी कर रहा है। हालेलुया। एक ऑथराइज पर्सन है, एक अथॉरिटी को कैरी करने वाला पर्सन है जिसके पास अधिकार है। और उसने बताया, उसने कहा, मैं भी पराधीन हूं, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अथॉरिटी में है, जो अधिकार में है। जब मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति से जा तो वो जाता है, वो जानता है कि उसके ऊपर एक अधिकार है, उसकी अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगा तो लोग मानेंगे। हालेलुया। और इस सूबेदार ने ये सेम अथॉरिटी यीशु मसीह के भीतर देखी, और उसने जाना कि जिस रीति से मैं एक अधिकारी हूं, उसी रीति से ये भी एक अधिकारी है। शायद इसने चर्चा सुनी होगी यीशु मसीह के मिरेकल्स की, शायद इसने चर्चा सुनी होगी कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं, और इस रीति पर ये समझ पाया कि इसके पास भी अथॉरिटी है। अथॉरिटी किस चीज की? कि इसके पास जो अथॉरिटी है, ये यहीं से बोलेगा तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, ये यहां से बोलेगा तो बीमार चंगे हो जाएंगे, ये मुख से कहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है। हालेलुया। दूसरी बात मैंने कहा, यीशु मसीह चाहता, आप देखें, यीशु मसीह एक अधिकारी है।
वो एक अधिकार को रखता है अपने पास। और आपको मालूम परमेश्वर कलाम इस बात को बताता है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 20 से 22 वचन को पढ़िएगा। इफिसियों 1 अध्याय उसके 20 से 22 वचन को पढ़िए बहन, क्या लिखा है। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सुनिए यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है। उसने मसीह में एक कार्य किया, उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की, है ना, थोड़ी बहुत नहीं, बाइबल कहती है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को एक ऐसा अधिकार दिया है कि उसका नाम हर लोक में लिया जाएगा। हालेलुया। और लिखा है 22वें वचन में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने सारा अधिकार दे दिया। जब आप यीशु मसीह को ऐसे देखते हैं तब आपकी लाइफ में बड़े आश्चर्यकर्म होते हैं। जब आप यीशु मसीह को इस रीति पे जान पाते हैं कि उसके पास सारी बातों की अथॉरिटी है, उसके पास सारी बातों का अधिकार है, तब आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को रिसीव करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है हम कई बार चूकते क्यों हैं? क्योंकि हम उस अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम उस अधिकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते जो यीशु के पास है। एक कहानी आपको बताऊं। एक बड़ी बुजुर्ग थी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो बैठ गई और कहने लगी कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करूंगी, कैसे होगा। आपको मालूम शैतान ये बातें देख रहा था, और शैतान जानता था कि वो एक प्रार्थना करने वाली जन है। और शैतान ने क्या किया, बोले इससे पहले ये दुआ करे और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, मैं इसको खाना प्रोवाइड कर देता हूं, मैं इसको खाना दे देता हूं ताकि यीशु को पुकारे नहीं। आपको मालूम थोड़ी देर में बेल रिंग होती है, एक व्यक्ति आता है भोजन लेके और वो भोजन देता है, और ये स्त्री परमेश्वर का धन्यवाद करती है, कहती है प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे खाना मुहैया करा दिया। वो व्यक्ति कहता है ये खाना तुझे खुदा ने नहीं दिया है, ये तो मैं लेके आया हूं, है ना, मतलब शैतान को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। वो कहता है ये तो खाना उसने भिजवाया और मैं लेके आया हूं। तो फिर कहती है प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने शैतान का भी इस्तेमाल किया कि खाना मेरे पास पहुंचा दिया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का अधिकार है, ये उसकी अथॉरिटी है। खुदा के लोगों, कई बार शैतान आपकी लाइफ में जो कुछ उजाड़ देता है, बिगाड़ देता है, उसे लगता है कि ऐसा करने से वो आपको यीशु से दूर कर देगा। कई बार आपकी लाइफ में पीड़ाओं को भेजकर, कई बार बीमारियों को रखकर, कई बार तकलीफों को रखकर वही सोचता है अब ये खुदा से दूर हो जाएगा। आपको मालूम परमेश्वर उसी दुख में आपको अपने निकट खींच लेता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसके पास अथॉरिटी है। इस सूबेदार ने उस अथॉरिटी को देखा और उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए, अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो जान गया कि यीशु के पास ये अधिकार है, ये यहां से बोलेगा और वहां पे काम हो जाएगा। हालेलुया। और आपको मालूम इजराइल कहां लैग कर रहा था? इजराइल यहीं पे लैग कर रहा था, और यीशु मसीह बाद में इस बात को कहते हैं। आपको मालूम, आपको ये समझना पड़ेगा यीशु मसीह के पास सारी बातों का अधिकार है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी रॉन्ग चल रहा है, बिलीव करिएगा अधिकारी यीशु मसीह है। अगर वो होने दे रहा है तो ये कुछ समय का है, उसके बाद परमेश्वर अपना अनुग्रह भेजेगा और वो एक चीज में, एक समय में सब कुछ पलट देगा। हालेलुया। हमें समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह अधिकारी है।
यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल को एक लेसन सिखाया, और आपको मालूम वो लेसन क्या था? एक बार यीशु मसीह ने एक पेड़ को देखा, उससे श्राप दे दिया कि इसमें अब से कोई फल नहीं लगेगा। और अगले दिन जब चेले वहां गए तो बाइबल कहती है उन्होंने उस पेड़ को सूखा हुआ पाया, और वो शॉक्ड हो गए, बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? आपको मालूम यीशु ने कहा कि अगर तुम विश्वास रखोगे, संदेह नहीं करोगे, तो ऐसा कर सकते हो जैसा इसके साथ किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास अथॉरिटी है। द सेम अथॉरिटी जो यीशु मसीह के पास है वो आपके पास भी है, पर हम अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। एक व्यक्ति जैवन जीवन पता है कब जीना आरंभ करता है? जब वो यीशु मसीह को एक अधिकारी के रूप में देखता है, और जब वो अधिकारी के रूप में यीशु को देखता है तो वो ये जानता है कि कहीं ना कहीं मैं इसकी संतान हूं, तो जो अधिकार इसके पास है वो अधिकार मेरे पास भी है। हालेलुया। आपको मालूम ये बिल्कुल ऐसा है, सपोज करें कि मेरे घर में कोई चीज है, किसी चीज का रिमोट रखा है, आप आएंगे, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप आए और एकदम से टीवी चला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर किसे अधिकार है? मेरा बेटा आएगा स्कूल से, बैग फेंकेगा एक तरफ, कपड़े फेंकेगा एक तरफ, और उसे पता है रिमोट रखा है यहाँ, वो मुझसे परमिशन नहीं लेगा, वो उठाएगा और रिमोट पकड़ के चालू। क्यों? क्योंकि उसे पता है अरे मेरा घर है, मेरा टीवी है, मेरे पापा हैं। आप समझ रहे ना? यह है अथॉरिटी। आपको पता है आप उसकी संतान है। अब वो कौन है? वो ऑथराइज पर्सन है। हालेलुया। वो अथॉरिटी को कैरी करने वाला परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, जिसने सब कुछ बनाया है, और जो सब कुछ पे कब्जा करता है, जो सबके ऊपर अधिकार रखता है, जो सब कुछ अपने हाथों में रखता है। और आपको मालूम जब वो ऐसा है तो सोचिए आप कौन हुए? बाइबल कहती है उसने हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। अब पुत्री है और पुत्र है तो क्या है? हाँ, वो बड़े परमेश्वर और हम छोटे परमेश्वर। हालेलुया। समझ रहे कैसे? इसे रॉन्ग वे में मत लीजिएगा। बाइबल खुद कहती है कि क्या मैंने नहीं कहा तुम ईश्वर हो? क्या मैंने नहीं कहा तुम ईश्वर हो? क्यों कह रहे थे? प्रभु जानते थे जब मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है और मेरा आत्मा तुम में बसता है तो तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो। अब जैसे वो अथॉरिटी में है वैसे मैं और आप भी अथॉरिटी में है, मैं और आप भी ऑथराइज्ड पर्सन है। पर हम लोग चूकते क्यों हैं? हम हारा हुआ जीवन क्यों जीते हैं? हम निराशा का जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। खुदा के लोगों, आपके पास पहाड़ों को हटाने का अधिकार है। हालेलुया। हाँ, हमने देखा है कि खुदा ने हमारी वो प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है जो काम किसी समय में असंभव लगता था। हमारे गांव है और वहां पे सड़क जानी थी और ये काम असंभव लगने लगा था एक समय पर। आपको मालूम, एक दिन हम लोग बैठे थे, हमारे टीम के लोग भी थे, हमारे चाचा ने बहुत परिश्रम किया। अब वो इस संसार में नहीं है, बट उन्होंने बहुत परिश्रम किया कि कैसे भी करके वहां सड़क पहुंच जाए। उनका एक उद्देश्य था कि जब आना जाना चालू होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, लोग अपने घरों को लौट आएंगे, पलायन नहीं करेंगे गांव से। और उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया। एक समय आया, बहुत परिश्रम के बाद बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, तो वो भी निराश होने लगे। पर हम अभी जब गए थे तो पूरी टीम के बच्चे भी वहां थे, और जब ये बात हमें पता चली तो हमने एक चीज वहां पे घोषित करी, एक चीज की घोषणा करी। हमने कहा अब हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम प्रार्थना करेंगे और बड़े बर्डन से प्रार्थना करेंगे। और आपको मालूम, सारे लोगों ने बर्डन से प्रार्थना करना आरंभ करा। और आपको मालूम, एक अद्भुत बात हुई, आज उस जगह पर सड़क बनने के लिए तैयार हो गई है। हालेलुया। ऑलमोस्ट तैयार है, बस लास्ट फेज में है काम, और वो पूरा हो जाएगा, मेरा ये विश्वास है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं हम निराश लोग नहीं है, हम तो आशा में रहने वाले लोग हैं। हमें पता है हमारे ऊपर कौन बैठा हुआ है, हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है। हम जानते हैं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। खुदा के लोगों, बस आपको समझने की जरूरत है कि आप जिसकी संतान है वो जगत का सृष्टि करता है।
और जिस दिन आप ये समझकर जीने लगे उस दिन आप एक जैवंत जीवन जिएंगे। आपको देखना पड़ेगा यीशु मसीह एक ऑथराइज्ड पर्सन है। हालेलुया, समझ रहे ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली क्या, प्रभु चाहता है आपके अंदर तरस का हृदय हो, आप लोगों से प्यार करें। दूसरी चीज जो सूबेदार ने सिखाई वो ये कि इसने यीशु को एक ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में देखा, एक अधिकारी के रूप में देखा। जैसे वो एक अधिकार में था वैसे ही यीशु भी एक अधिकारी के रूप में था। और उसने कहा इस बात की जरूरत नहीं कि तू मेरे यहां आए, वरन अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, समझ रहे? इजराइल चूका क्यों था आपको मालूम है? यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। आपको मालूम, जो यीशु मसीह के लोग थे, जो वहां के लोग थे ना इजराइल के, वो लोग क्या कहते थे यीशु को? बड़ाई का बेटा, है ना, बड़ाई का बेटा। क्या इसके भाई बहन हमारे यहां नहीं रहते? पर पता है किसने ऑथराइज पर्सन के रूप में देखा? पतरस ने। पतरस क्या कहता है? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसीलिए बाइबल कहती है जिन्होंने ये कहा कि वो एक कारपेंटर का बेटा है, वो कारपेंटर है, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वहां मिरेकल नहीं परफॉर्म किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को एक अथॉरिटी में देखा ही नहीं। वो उसे बड़े का पुत्र समझ रहे थे, वो उसे पृथ्वी का समझ रहे थे। पर जिन्होंने उसके ऊपर दृष्टि लगाई और उसे जाना कि वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु ने बड़े मिरेकल किए। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो यीशु मसीह चाहते हैं आपके अंदर देखना। निकालिएगा बहन 10 से 12 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। हाँ। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इज़ाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। सुनिएगा क्या कह रहे हैं यीशु मसीह। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। क्यों अचंभा हुआ? क्योंकि सूबेदार के अंदर एक अद्भुत बात थी, और वो बात क्या थी? उसका विश्वास। हालेलुया। जब उसने ये कहा ना कि प्रभु तो कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, उसे ये विश्वास था, उसे ये बिलीव था कि प्रभु कहेगा तो ये हो जाएगा। और सेम विश्वास वो चाहता है कि मेरे और आपके अंदर हो। हालेलुया। वो चाहता है ऐसा विश्वास मैं और आप कैरी करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है, जैसा इस सूबेदार के अंदर था। इज़राइल के लोग परमेश्वर को जानते थे, समझते थे, सारी बातें उनके पास थी, पर पता है फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे। पर इस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया कि प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू कहेगा तो चंगा हो जाएगा। और पता है ये फेथ लेकर वो गया, और इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और उसके आगे पता है एक गंभीर बात परमेश्वर का वचन कहता है, और लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इज़ाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या कह रहे थे? यीशु मसीह कह रहे थे कि बाहर से अन्य जाति लोग विश्वास में आएंगे और उनका विश्वास ऐसा होगा जैसा इस सूबेदार का है, पर जो राज्य के संतान है, जिनके पास ये अधिकार था कि वो राज्य के वारिस हो, वो स्वर्ग के स्थानों के वारिस हो, पर उसके बावजूद भी वो कहां डाल दिए जाएंगे? वो उस स्थान से अलग कर दिए जाएंगे और वहां भेज दिए जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों? अपने अविश्वास के कारण से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए पे विश्वास नहीं किया। आज आप देखिए जो अन्य जाति जो विश्वासी भाई बहन है, जो निकल के आते हैं प्रभु में, उनका फेथ किस स्तर का होता है। हम जो कहते हैं ना उनके बीच में तो बड़े काम हो जाते हैं, पर हम जो मसीहत में पैदा हुए, पैदाइश से हम मसीहत में हैं, हमारे बीच में नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि आप भरोसा नहीं करते।
पर एक भाई और बहन जब वो निकल के आता है, उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पे होता है। मैंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियों को सुना है प्रियो, जो हमारे लिए हंसी मजाक का कारण है, हमारे लिए हंसी मजाक का कारण बनती है। हमें ऐसी गवाहियां पसंद नहीं, पर एक विश्वासी भाई बहन जो निकल के आता है, वो इसको अप्लाई करता है और वो अपने लाइफ में अद्भुत कामों को देखता है। हालेलुया। आपको मालूम है, हम लोग के लिए हंसी का कारण होगा कि किसी की गाय दूध नहीं दे रही है ना। अब जो विश्वासी भाई है, उसका भरोसा है कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। वो गया, उसने दुआ कर दी, प्रभु कल से शुरू हो जाएगा, और आपको मालूम मिरेकल होता है। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है। हमारे लिए मजाक का कारण है। हमें लगता है कि बस अंधों की आंखें खुलेंगी, लंगड़े चलेंगे, कैंसर हील होगा, ये सब कुछ होगा। पर जो विश्वासी भाई बहन है ना, जो निकल के आया अभी प्रभु में, उसका तो भरोसा दृढ़ होता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां उनके जीवन से चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। वो बहुत विश्वास करते हैं। पर क्योंकि हमने तो सेंटमेंट पा लिया, मसीहत में पैदा हो गए, क्रिश्चियनिटी में पैदा हो गए, कभी बाइबल पढ़ी नहीं, प्रार्थना कभी करी नहीं, हमें लगता है हमें स्वर्ग का टिकट मिल गया है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास टिकट है, हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, ये काफी नहीं है। जब तक आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होगा, जब तक आप एक व्यक्तिगत संबंध में परमेश्वर के साथ नहीं आएंगे, नहीं जा सकते। पैदा होना काफी नहीं है, पैदा होना काफी नहीं है। आप भी उस अन्य जाति भाई बहन के समान ही है अगर आप खुदा को नहीं जानते, यदि आप यीशु को नहीं जानते, आपका व्यक्तिगत एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो आप भी उसी जगह पर है। हालेलुया। मैं भी मसीहत में पैदा हुआ, मेरे पापा मम्मी भी मसीहत में थे, दादा दादी भी मसीहत में थे, है ना। पीछे पीढ़ियों से मैं ईसाई हूं, क्रिश्चियन हूं। पर मुलाकात कब हुई मेरी परमेश्वर से, आपको मालूम है? 2010 में पर्सनली मैंने यीशु को एनकाउंटर किया। मेरा व्यक्तिगत एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, और उसी समय परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझको भरा। उससे पहले क्या था? मैं एक नामधारी ईसाई, है ना। बात करूं तो वो वाला ईसाई तो नहीं था जैसे आजकल लोग हैं, इतवारी लाल तुआरी लाल, वाला नहीं था। रेगुलर जाया करता था, चर्च में रेगुलर था। पर किस लिए? शो ऑफ। गाना बहुत अच्छा आता था तो गाना गा लिया, है ना। उसी को सेवा समझते हैं हम, अधिकतर लोग। हमें वही सेवा नजर आती है कि चर्च में गए, गाना गा लिया, क्वायर में हिस्सा ले लिया, बस वही हमारी सेवा है। आपको मालूम ये सेवा नहीं है। अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे, आपको पता चलेगा आप गा भी खुद ही के लिए रहे। हालेलुया। आप आराधना भी खुद ही के लिए कर रहे हैं कि जब आप उतर के जाए ना, तो 10 लोग आपको देख के कहे, वाह मजा आ गया, वंडरफुल, बहुत अच्छा गाना था। आपने सारी महिमा बटोर ली, और उसके बाद घर जाके आप फूले नहीं समाते। हालेलुया। मेरे साथ होता था। जिस दिन गाया, लोगों ने कह दिया तो मैं फूले नहीं समाता था, बहुत अच्छा गा दिया। जिस दिन नहीं कहा, उस दिन मूड ऑफ, आज गाना गलत गाया। अरे अपने लिए तो गा रहा था ना, तभी तो महिमा चाहिए थी। एक दिन खुदा ने जब बॉर्न अगेन हो गया, उसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा कि अब गाना गा। आपको मालूम है कब कहा मुझसे? जब मैं हो गया, बाइबल में पढ़ गया, 6 महीने के बाद मुझसे कहा अब तू आराधना कर। और आपको मालूम, मैं खड़ा हुआ और मैं उस खुदा के लिए गा रहा था। आपको मालूम लोगों ने क्या गवाही दी? लोगों ने मुझसे कहा कि भैया जब आप गाना गा रहे थे, महिमा का बादल चर्च में घूम रहा था। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन लाइफ में पहली बार मैंने खुदा के लिए गाया। आपको कहना चाहता हूं, ऐसे मसीहत में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा था, मैं उन लोगों से, मैं आज भी कहता हूं बहुत अच्छा था, जो कम से कम आज जिस तरीके की मसीहत में है। मैं बहुत एक्टिव था अपने चर्च में, अपने मदर चर्च में मैं इतना एक्टिव था, आप शायद उस जील से काम भी नहीं कर पाओगे। मैं बहुत फेथफुल रहा हूं।
मैं जब प्रेसिडेंट था, भले ही मेरा परमेश्वर के साथ कोई ज्यादा व्यक्तिगत एनकाउंटर नहीं था, बाइबल भी नहीं पढ़ी थी कभी, प्रार्थना भी नहीं करता था व्यक्तिगत, पर पता है कितनी ज़ील थी। ट्रेनिंग में जाता था, ट्रेन का सफर करता था, सुबह जगा हुआ होता था 4 बजे का, 6 बजे प्रैक्टिस का टाइम होता था चर्च की। पता है ट्रेन से उतरते ही चर्च में जाया करता था, तुरंत बैग रखा होता था मेरे ऊपर, बैग कैरी करता था, वही लेके सीधा चर्च में जाता था और बैठ जाता था। इतना फेथफुल, इतना विश्वास योग्यता है ना उस समय, जबकि प्रभु से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, चीजें बदल गई। तब समझ में आया कि वास्तव में सेवा ये नहीं है। सेवा वो है कि आत्माएं जो नाश हो रही हैं उनको बचाना है। हालेलुया। उनको आग में से झपट कर बचाना है। ये है सेवा हमारी। खुदा ने इसलिए चुना है आपको, इसलिए बुलाया है आपको। और आपको पता है ये काम होगा विश्वास से। बाइबल कहती है यीशु मसीह आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता है। यीशु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में नहीं देखा। मैंने कहा ना, एक विश्वासी भाई बहन के साथ बड़े मिरेकल होते हैं, और हम जो बचपन से हैं हम तरसते रहते हैं, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। क्या आपने यीशु मसीह को उस रीति पे जाना है? क्या आपने यीशु मसीह को उस रीति पे समझा है? क्या यीशु मसीह के साथ आपका उस रीति पर रिश्ता है? अगर है तो वही मिरेकल आपकी लाइफ में भी होगा। यीशु ने कहा राज्य के संतान बाहर फेंक दी जाएंगी, और ये होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो पैदाइश से मसीहत में हैं, हमें तो टिकट है हमारे पास, हम जाएंगे। हालेलुया। वहां नहीं चलेगा ये सर्टिफिकेट, चाहे वो मेंबरशिप का हो, बैप्टिज्म का हो, कोई नहीं चलेगा। वहां सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, वो है बॉर्न अगेन, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी अंदर। समझ रहे ना? वहीं पे बस वही टिकट है, आपका हॉल टिकट है, आप वहां पे एंट्री कर पाओगे अगर आपने यीशु पे विश्वास किया है, आपका नया जन्म हुआ है। बाइबल में लिखा है जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जाने की तो बात ही छोड़ दो, देख नहीं पाओगे। हालेलुया। समझ आ रहा है? मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखी हैं। इससे, इस एक छोटे से अध्याय से मैंने आपको बताया प्रभु चाहता है आपके अंदर एक प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय। जब आप इस जर्नी में हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्या आप प्रेम करने वाले जन हैं? क्या आपके अंदर तरस पाया जाता है लोगों के प्रति? क्या आपकी लाइफ ये ग्लोरीफाई करती है कि यीशु आपके भीतर रहता है? क्या यीशु को ग्लोरिफिकेशन मिलता है आपके जीवन से? प्यार करते हैं आप एक दूसरे से? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यीशु मसीह को एक ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सब कुछ उसके अधिकार में, कुछ भी बाहर नहीं है। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, आपको पता होता है आपके डैडी के पास, आपके अब्बा के पास सब कुछ है और वही अधिकार आपके पास भी है, आप एक जैवन जीवन जीते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रभु चाहता है आप एक विश्वासी जीवन जिए। विश्वास आपके अंदर हो, इस सूबेदार की तरह। इसे पता था प्रभु कहेगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, इसलिए बिना विवाद के तुरंत चला गया। हालेलुया। चला गया विश्वास ग्रहण करके। हाँ, प्रभु ने कह दिया नाउ काम खत्म, चलो वापस चलते हैं। आप समझ रहे? ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मैं बिलीव करता हूं आपने इस गहरी शिक्षा को पाया है और परमेश्वर आपके जीवन में इन बातों को रखेंगे। आइए मैं और आप मिलकर दुआ करें और परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे अंदर ये बातें हो, मेरे अंदर ये बातें पाई जाए। परमेश्वर पिता, आज की शाम मुझे अपने तरस के आत्मा से भरे, आज की शाम मुझे प्रेम से भरे, आज की शाम में मुझे प्रभु आपके अधिकार के अधीन लेके आए। प्रभु मैं देखने पाऊं कि आपके पास सब चीजों का अधिकार है, ताकि मैं उस अधिकार में जी सकूं। प्रभु मुझे विश्वास का आत्मा दे। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर इस सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आपने सिखाया, आप चाहते हैं प्रभु
कि हमारे अंदर प्रेम पाया जाए। आप चाहते हैं परमेश्वर कि हमारे भीतर तरस पाया जाए। आप चाहते हैं परमेश्वर हम आपको जाने, आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आए, एक व्यक्तिगत संबंध हमारा आपके साथ हो प्रभु। पिता, मेरी विनती है हमें विश्वास में बढ़ाए, विश्वास का आत्मा दे प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है, और जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है प्रभु। आपके कलाम में लिखा है यदि तो विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखे। प्रभु मैं चाहता हूं यही विश्वास हमारे भीतर पाया जाए। जैसे दिन प्रतिदिन प्रभु आप अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जीवन बदल रहे हैं प्रभु, मैं चाहता हूं ये आप में और आशीषित हो, और फलवंत हो, और अद्भुत रीति से ये आप में बढ़ते चले जाए। प्यारे यीशु मसीह, मैं इन सबों को आपके नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु। यात्रा के जो भी दिन हमारे बाकी हैं उन दिनों में अद्भुत गवाहियों को चाहते हैं, बड़ी गवाहियों को मांगते हैं परमेश्वर। चाहते हैं पिता जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन बातों का उत्तर शीघ्रता से हमको मिलने पाए। प्रभु हम देख रहे हैं आप आंसर देना चालू कर चुके हैं, आप उत्तर देना चालू कर चुके हैं प्रभु। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है प्रभु। हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु जीवन बदल रहे हैं, आत्माएं जीती जा रही हैं, आपके रिवाइवल की आग प्रभु संसार पर उतर रही है। हम बिलीव करते हैं प्रभु मिरेकल हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म चालू हो रहे हैं प्रभु, बंद दरवाजे खुलते जा रहे हैं परमेश्वर आपके नाम से। ओ प्रभु बंद कोखे खुल रही हैं यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, वो जो संतानों से अभी तक वंचित है प्रभु, वो आशीषित होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो आशीषित होने जा रहे हैं प्रभु। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, जॉब के रास्ते खुल रहे हैं, चंगाई के रास्ता खुल रहा है परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। हम जानते हैं आप सुन रहे हैं हमारी प्रार्थनाओं को, हम देख रहे हैं प्रभु सामर्थी कामों को आपने आरंभ कर दिया है प्रभु। ये दिन खत्म होने तक प्रभु हम बड़ी गवाहियों को पाएंगे। यीशु मसीह मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।